नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हिंदी सब समझते बच्चे? हिंदी समझते हैं? पिछली बार तुषार प्रभु ने कहा था हिंदी में करते हैं, तो हिंदी में करेंगे। माता जी, यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस। ठीक है। तो पिछली बार का किसी को याद है क्या था चैप्टर? कुछ कुछ ध्यान है किसी को? नौ द्वार की कथा चल रही थी। यस। पुरंजन और पुरंजनी, है ना? पुरंजन फिर जन्म लेते हैं। नारद जी किसको बता रहे हैं ये कथा? प्राचीन बरही को। प्राचीन बरही को नारद जी कथा बता रहे हैं। और प्राचीन बरही के पुत्र चले गए हैं तपस्या करने के लिए। उनको भगवान शिव से डायरेक्ट ऑडियंस होता है। भगवान शिव ने उनको रुद्र गीत बताया और उसके बाद वो लोग, मतलब उस प्रार्थना को रुद्र गीत कहा गया क्योंकि भगवान शिव ने उनको बताया। लेकिन भगवान शिव ने वो कथा गीत किससे सुना था पहले? ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा जी ने उनको और अपने मानस पुत्रों को कहा कि आप प्रोजनी बढ़ाइए, तब ब्रह्मा जी ने उनको वो प्रेयर सिखाई थी। तो भगवान शिव ने प्रचेताओं को, उनके 10 पुत्र हैं प्राचीन बरही के, उनको प्रचेता कहा जाता है। प्रचेता का मतलब है रिलेटेड टू वाटर। और क्योंकि प्राचीन बरही का विवाह जिस कन्या से हुआ था वो समुद्र की पुत्री थी, तो इसलिए रिलेटेड टू वाटर उनको प्रचेता भी कहा जाता है। तपस्या करने के लिए गए वो भगवान शिव से, उनके दर्शन हुए। भगवान शिव ने उनको जो गीत बताया उसको रुद्र गीत कहा गया। और वो फिर पानी में चले जाते हैं और 10,000 वर्षों तक, फॉर 10,000 years दे वर इनसाइड द वाटर इन द ओशियन। और वो फिर वो जो गीत भगवान शिव ने उनको बताया था उसको गा करके भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। और इधर जो प्राचीन बरही थे वो कर्म कांड में लगे हुए थे। और कर्म कांड में वो क्या कर रहे थे? पशुओं की बलि दी जा रही थी। तो जब नारद जी ने देखा कि उनके पुत्र तो वहां चले गए, नारद जी ने आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी जिसको कहते हैं, जिसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है, नारद जी ने सोचा मैं जाके प्राचीन भरी को बताऊं, क्योंकि वो ध्रुव महाराज के वंश में थे। देखिए, एक ऐसे भी कृपा हो जाती है। वेन यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली और गुड लीनिएज, वैसे ही आपके ऊपर कृपा हो जाती है। आप साधारण व्यवहार में ही देखें, कुछ लोग जानते हैं कि भी चलो ये तत्वित का लड़का है, तो नेचुरली कहते हैं कि भी केशव को ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए क्योंकि ये तत्वित जी का लड़का है। सो यू वी गेट दैट। और उसमें कोई गलत ठीक नहीं है, ये तो आप इनहेरिट करते हो, है ना? तो इस तरीके से हुआ। और जो था, फिर नारद जी गए और नारद जी ने प्राचीन बरही से बात करना शुरू किया। और नारद जी ने प्राचीन बरही से प्रश्न किया कि तुम ये जो कर रहे हो इससे तुम्हारा क्या पर्पस सब हो रहा है? सोचने वाली बात है, क्योंकि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं 2 पर्पस होते हैं। उन्होंने कहा कि दुख हानि, सुख अवाप्त। दुख का हनन हो जाए, दुख ना रहे, और सुख की प्राप्ति हो जाए, ये 2 ही पर्पस हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो कर रहे हो, लेकिन इससे ना तो दुख दूर होगा ना इससे सुख की प्राप्ति होगी। जो आपके लिए श्रेयस्कर है, जो आप चाहते हो, प्लीज सिट कंफर्टेबली। माता जी आप ऐसे बैठ जाएं। प्रभु जी आप थोड़ा नजदीक आ जाएं, इधर आ जाएं आराम से ना, आगे आ जाएं। माता जी सिट, ऊपर बैठ जाएं आराम से ना। तो आप वहां बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं, पीठ लगा के, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, है ना? तो हाँ, तो उन्होंने उनसे कहा
कि नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हो इससे ना तो दुख की हानि होगी ना इससे सुख की प्राप्ति होगी, आप ये क्यों कर रहे हो? तो कहते प्राचीन बरही ने तुरंत सबमिशन कर दिया, तुरंत उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने नारद जी से कहा कि मेरी जो बुद्धि है कर्माप धी है, मेरी जो बुद्धि है वो कर्म करने को लेकर के आकर्षित हो गई है। माई इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड परफॉर्मिंग दीज फ्रूटिटिव एक्टिविटीज। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रूही में विमलम ज्ञानम, आप मुझे उस विमल ज्ञान के बारे में बताइए, ये न मुच्चेय कर्म भी, जिससे मैं ये जो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज कर रहा हूं। फ्रूटिटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? कि मैं ये करूंगा इसका मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा, उसको फ्रूटिटिव एक्टिविटी कहा जाता है। या आप यज्ञ में किसी पशु की बलि देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, आप कोई हवन कराते हैं, पंडित को बुलाते हैं, तो इस तरीके को इसको फ्रूटिटिव एक्टिविटी कहा जाता है। तो प्राचीन बरी ने कहा मुझे तो यही पता है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो जो विमल ज्ञान है, विमल मतलब जिसमें मल नहीं है, अनकंटामिनेटेड ज्ञान आप मुझको दीजिए, जिससे मैं ये कर्म करने की जो मेरी जो इच्छा है इससे मैं मुक्त हो जाऊं, ये आप मुझको बताइए। और फिर साथ ही प्राचीन बरी ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो गृहेशु कूट धर्मेशु, जो गृहस्थ आश्रम में रह के हम लोग जो कूट जो कर्म कर रहे हैं, और जो गृहस्थ धर्म के नाम पे हम जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कैसे हैं? पुत्र दारार्थ, पुत्र, दारा मतलब पत्नी, और अर्थ मतलब वित्त या उसका कुछ फल मिलने के लिए, उस पर्पज से ही वो हम सारे काम कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि इससे जो है मतलब सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्राचीन बरी ने ऐसा कहा, और फिर नारद जी ने उनको, जो हमने पिछली बार सुना था, नारद जी ने फिर उनको एक कथा बता करके उसको समझाने की कोशिश की। और जो हमने चैप्टर को कंक्लूड किया था, हमने 4 चैप्टर किए थे पिछली बार, और चैप्टर का जो लास्ट जो कंक्लूडिंग वर्स था, उसमें फिर नारद जी ने यही कहा कि बर्हिष्मद एतद अध्यात्मम, राइट, पारोक्षयेण प्रदर्शितम, ये जो मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से बताया है, इनडायरेक्ट रूप से बताया है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे इनडायरेक्ट रूप से कैसे हम लोग समझते हैं, कई बार हम लोग आपको ना कह करके हम कहते हैं देखो वो पर्सन था और उसके साथ ऐसी घटना घटी और फिर उसका रिजल्ट ही आ गया, तो हम ऐसे इनडायरेक्टली समझाते हैं ना। तो सिमिलरली उन्होंने परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली ये कथा बताई उनको कि कैसे एक जो राजा पुरंजन थे, और वो अपनी पत्नी से उनको इतनी आसक्ति हो गई थी, इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो कुछ भी कर्म करने को तैयार थे, और जब फाइनली उन्होंने शरीर छोड़ा, ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज वाइफ सो मच कि उनको अगला जन्म स्त्री का उनको अगला जन्म लेना पड़ा। ही टुक अ बर्थ ऑफ अनदर वुमन इन नेक्स्ट लाइफ, राइट। और वुमेन का उन्होंने बर्थ लिया, फिर उनकी शादी हो जाती है, शी गॉट मैरिड टू अ किंग। और जब वो किंग ने शरीर छोड़ा, वो किंग जो थे बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी थी, भगवान कृष्ण में उनकी मति लगी हुई थी। वो किंग ने रिटायरमेंट ले ली, मतलब संन्यास ले लिया, और वो वन में जाके जब भगवान की आराधना करने लगे, उन्होंने अष्टांग योग से शरीर को त्याग दिया। और जब पुरंजनी ने, वो रोज उनकी पाद सेवा करती थी, चरण दबाती थी, जैसे ही उसने उनके पैर टच किए वो एकदम ठंडे थे, तो उसमें कोई उसको लगा कि प्राण तो है ही नहीं। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर उसने एक चिता बनाई, और चिता बना के उनके शरीर को अग्नि देने के लिए वो खुद भी रेडी हो रही थी उसमें एंटर करने के लिए। तभी वहां पे कौन आ जाते हैं? वहां पे अविज्ञाता आ जाते हैं। पुराने फ्रेंड, और अविज्ञाता कहा गया है कि वो पुरंजन के पहले फ्रेंड थे, और पुरंजन उनसे, हाँ, दैट्स राइट, वो जो ना स्त्री बनने से पहले जब वो पुरंजन थे, वो उनके फ्रेंड थे, एंड ही यूज्ड टू कंसल्ट हिम फॉर एवरीथिंग। लेकिन वो उनको भूल गए थे, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना एंगेज हो गए, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज में पड़ गए, सब भूल गए। तो वो उस वक्त आ जाते हैं, और उन्होंने आके उससे कहा तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये मेरे पति जो है इन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो फिर उन्होंने उसको बताया कि मैं तुम्हारा वही पुराना दोस्त हूँ, ना ये तुम्हारे पति हैं ना तुम इनकी पत्नी हो। पिछले जन्म में तुम पुरुष थे, लेकिन जब तुमने शरीर छोड़ा, तुम्हारी अपनी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, इसलिए तुम्हें नारी का, स्त्री का शरीर मिला इस जीवन में।
और आई वॉज योर फ्रेंड, लेकिन तुम मुझे भूल गए। और जब उन्होंने ये ज्ञान कराया उसको, जो जो कन्या थी उसको, जो वो ज्ञान कराया उनको, एक्चुअली मलयध्वज था राजा का नाम, और विदर्भ नरेश के यहाँ ये पैदा हुई थी, इनका जो था। तो जब इनको एक ज्ञान हुआ, देन शी रियलाइज द ट्रू पोजीशन। और फिर उसके बाद कहते हैं वो पति भी लिबरेट हो गए, ये भी लिबरेट हो गई। तो तब नारद जी कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि बर्हिष्मद एतद अध्यात्मम पारोक्षयेण प्रदर्शितम। ये मैंने तुमको जो परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, बरिष्मत तो अभी वहीं बैठे हैं ना, आप कथा का लिंक बना हुआ है ना आपका। बरिष्मत तो प्रचिताओं के पिता हैं, ये तो अभी भी फ्रूटिटिव एक्टिविटीज में बैठे हैं। इन्होंने सारी कथा सुन ली, सुन के तो फिर नारद जी ने इनसे कहा कि ये जो मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली जो अध्यात्म की बात बताई है, राइट, प्रदर्शित की है, मैंने तुम्हें जो दिखा दिया है इनडायरेक्टली। फिर उन्होंने कहा जो भगवान यत परोक्ष प्रिय भगवान, यत परोक्ष प्रिय देवो, राइट, वो जो भगवान हैं वो परोक्ष रूप से ही जाने जाते हैं। विश्व भावना, जिन्होंने इस विश्व की रचना की है, उन भगवान को परोक्ष रूप से ही जाना जा सकता है, डायरेक्टली नहीं जाना जा सकता। तो ये उन्होंने उनको समझाया। तो ये सिद्धांत आप समझ लें। हम लोग क्योंकि भगवान को अधोक्षज कहते हैं, एक बार प्रभु ने प्रश्न किया था, अधोक्षज क्यों कहते हैं? हम भगवान को इन मटेरियल सेंसेस से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट रियलाइज हिम फ्रॉम दिस मटेरियल सेंसेस। ही इज बियॉन्ड दीज सेंसेस। हम तभी उनको जान सकते हैं जब वो हमको जनाना चाहेंगे। सोई जान नहीं जही देहु जनाई, और जान ही तुम ही हो जाई। गोस्वामी जी लिखते हैं वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो भगवान। और जो तुमको जान जाता है वो फिर तुम्हारे समान हो जाता है, तुम्हारे जैसा हो जाता है, तुम्हारे डजंट बिकम गॉड, बिकॉज उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का आइडिया लग जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, लेकिन मैं भगवान का अंश भी हूं, राइट। तो ये कह के नारद जी ने कंक्लूड किया कि हे महाराज बृहस्पत, राइट, इस तरीके से भगवान को जाना जाता है। अब क्या हुआ? अब आज का चैप्टर जो अब आज डिस्कस करेंगे, अब वो राजा बृहस्पत, उनका नाम एक बृहस्पत भी है। प्रभु, यस। इसमें परोक्ष को, जैसे भगवान को से परोक्ष से जाना जा सकता है, तो परोक्ष का सही सही मतलब क्या है? क्या हम इन्फ्रेंस से उसको जान इन्फ्रेंस, सकते दैट्स राइट, दैट्स हैं? राइट। इन्फ्रेंस से जान यस, सकते दैट्स राइट। या, या, एग्जैक्टली, है ना। हैं। तो अब क्या हुआ कि अब नारद जी ने बता दिया। तो अब बृहस्पत फिर नारद जी से कहते हैं कि आपने जो मुझको बताया ये मेरी पूरी तरह से समझ में नहीं आया। बिकॉज क्यों नहीं समझ में आया? बिकॉज हम लोग वयम कर्म मोहितो, राइट, न सम्यक अवगम्यत। सम्यक मतलब पूरी तरह से, अवगम्यत मतलब मेरी बुद्धि में नहीं आया है, मुझे समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कर्म के द्वारा मोहित हो चुके हैं। फ्रूटिटिव एक्टिविटी से मैं मोहित हूं, आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। तो आप मुझको इसके बारे में थोड़ा और बताइए। तो अब इस चैप्टर में नारद जी उनको और समझाएंगे। तो इस चैप्टर में आज एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज इसमें वो जीव की पोजीशन बताने वाले हैं, फिर हमारा ट्रांस माइग्रेशन कैसे होता है, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। कई बार हम लोग प्रश्न करते हैं कि मैंने इस शरीर में तो कर्म कर लिया, कहते हैं ना कि आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आंसर उन्होंने दिया है कि क्यों भोगना पड़ा। कई बार कहते हैं इस शरीर में कर्म कर लिया, शरीर तो नष्ट हो गया, फिर किसने देखा है आके कि फल भोगना पड़ेगा नहीं भोगना पड़ेगा, एंजॉय करो जितना करना है। तो उसका भी आंसर इसमें दिया गया है। तो टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, बट इफ यू स्टे अटेंटिव तो आप थोड़ा लिंक कर पाएंगे सारा, है। तो ये, तो उससे पहले हम लोग एज यूजुअल हम लोग एक श्लोक रिसाइट करेंगे। तो श्लोक नंबर 79, चैप्टर 29, फोर्थ कैंटो, चैप्टर 29, श्लोक नंबर 79। आप प्लीज अपने फोन पे निकाल लें। देखते हैं ऑनलाइन कौन कौन है। वरुण प्रभु जी हैं, लता माता जी। लता माता जी, यू ओके वी स्पीकिंग इन हिंदी? Yes, yes, Prabhuji, I can ओके, understand. ओके, ओके। कैंटो फोर। Thank फोर्थ कैंटो, 29 चैप्टर, वर्स नंबर 79। प्रभु जी कांट हियर यू। माता जी कैन यू हियर मी नाउ? Yes, Prabhuji, now I can. कैंटो फोर, चैप्टर 29, 29।
चैप्टर 21 श्लोक 79। कोई है? ओके, ठीक है, सबके आ गया फोन पे? ओके, प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतस्तद अपवादार्थम। अतस्तद अपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम। भज सर्वात्मना हरिम। पश्यंस्तदात्मकं विश्वम्। पश्यंस्तदात्मकं विश्वम्। स्थिति स्थिति उत्पत्ति अपयायतः। स्थिति उत्पत्ति अपयायतः। ओके, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की प्लीज रिपीट। अतः, देयरफॉर, तत्, दैट, अपवाद अर्थम, टू काउंटरैक्ट, भज, engage in devotional service, sarvatmana, with all your senses, harim, unto the supreme personality of Godhead, pashyan, seeing, tat, of the Lord, atmakam, under the control, vishwam, the cosmic manifestation, sthiti, maintenance, utpatti, creation, apyaha, and annihilation, yata, from whom. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki please repeat. You should always know that this cosmic manifestation is created, maintained, and annihilated by the will of the Supreme Personality of Godhead. Consequently, everything within this cosmic manifestation is under the control of the Lord. To be enlightened by this perfect knowledge, one should always engage himself in the devotional service of the Lord. तो इसमें क्या बता रहे हैं, नारद जी क्या कह रहे हैं उनसे, महाराज प्राचीन बरई से। अब आप इसकी लास्ट लाइन जो, टू बी एनलाइटेंड बाय दिस परफेक्ट नॉलेज। एक तो एनलाइटेंड और एक परफेक्ट नॉलेज। तो क्या परफेक्ट नॉलेज क्या है? परफेक्ट नॉलेज यही है कि ये जो सारा विश्व है ये भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान इसके मेंटेनर हैं और भगवान इसको एनाहिलेट कर देते हैं। दिस इज द परफेक्ट नॉलेज। इस परफेक्ट नॉलेज को ध्यान में रख के आप भगवान का भजन करोगे। समझ लो? सो फर्स्ट यू रियलाइज द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम। आप व्यवहारिक तौर पे देखें, आप किसी पर्सन से मिलने जाते हैं, आप पहले उसकी पोजीशन देखते हैं। अगर देखते कोई सुपीरियर है तो आप उसको सर जी कह के बात करते हैं। कोई रिक्शा वाला बोलते हैं, ए रिक्शा वाले इधर आ जाओ, राइट? आपने उसकी पोजीशन एनालाइज कर ली एंड देन यू आर टॉकिंग टू देम।
सिमिलरली, सेम एनालॉजी, भगवान की पोजीशन को आप समझ लो, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, एवरीथिंग इज क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड एनाइलेटेड बाय दैट सुप्रीम लॉर्ड। उस चीज को ध्यान में रख करके आप जब भगवान का भजन करोगे तो एनलाइटनमेंट आ जाएगी। पहले नॉलेज, फिर एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगी। एनलाइटनमेंट क्या होगा? एनलाइटनमेंट, आपको अंदर से आनंद की अनुभूति होगी, भगवान के प्रति आपका श्रद्धा बढ़ेगी, है, एक शरणागति का भाव जगेगा। शरणागति का भाव वैसे भी जग जाता है, कोई आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको सैलरी दे रहा है, शरणागति का भाव नेचुरली आ ही जाता है, या नहीं आता है? उससे आर्ग्यू थोड़ी करते हो। शरण, अरे ओके ओके, यस यस यस, व्हाटएवर यू से, ओह ऑल राइट ऑल राइट। वो बोलेगा 9 बजे तक काम कर सकते हो, या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इफ दैट हेल्प्स द कंपनी आई एम रेडी। देखो कितना सरेंडर है, कितनी शरणागति है, राइट? व्हाई व्हाई नॉट। लेकिन यहाँ भगवान दिख नहीं रहा है, तो सोचते हैं चलो दिख नहीं रहा है भगवान को, थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं, थोड़ा कट कर लेते हैं, राइट? तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर भी वो माइंड नहीं करते हैं। बट सम और अदर वो एनलाइटनमेंट तभी आएगी, तो पहले नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज पता लग जाए, जीव की स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है, है ना? सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। काकभूषुंडी जी यही कह रहे हैं कि जब तक सेवक और सेव्य का भाव नहीं होगा, तब तक ये भवसागर नहीं तर सकता। भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। फिर क्या करना चाहिए? फिर एक्टिविटी बता दी उन्होंने, वो सेव्य हैं, मैं सेवक हूं, और इस सिद्धांत को विचार करके हम लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण जो भी है, उनके जो पद पंकज है उनका भजन करें, है? तो भवसागर से आप तर सकते हैं। समझ? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि टू बी एनलाइटेंड बाय दिस परफेक्ट नॉलेज, वन शुड ऑलवेज एंगेज हिमसेल्फ इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये सम एंड सब्सटेंस है, कंक्लूजन है इस चैप्टर का, है। वर्ष रिसाइट करना चाहेंगे, एक प्रभु जी, एक माता जी? इट्स ऑस्पिशियस, वी शुड रिसाइट। ये हमारी वाणी को प्योरीफाई करता है। नो प्रभु वेट, बच्चों, बेटे आप करना चाहोगे? आई रिमेंबर यू यूज्ड टू रिसाइट दोज शिक्षा अष्टकम वर्सेस सो नाइसली। अर्जुन, यू ट्राई। अतस्तद कैसे हेल्प हिम? अतस्तद अपवादर्थम सर्वतामना let him finish. भज सर्वात्मना हरिम सर्वात्मना हरिं पश्यांस्तद आत्माकं विश्वम् पश्यंस्तदात्मकं विश्वम् स्थिति उत्पत्ति अपाययत स्थिति उत्पत्ति अव्ययायतः। Very nice. Oh, today we have Nandish also here. He used to be our feast server. He used to serve pakoras at this feast festival. Okay, very nice. Mataji, who wants to try? Banwari Prabhu, you will skip. If any Mataji doesn't want to try, then Banwari Prabhu, you do it anyway. You should do it anyway. अतस्तत् अपवादनम् अतस्तद अपवादर्थम भज सर्वात्मनं हरिं भज सर्वात्मना हरिम पाश्यं तत् आत्मकां विश्वम् पश्यंस्तदात्मकं विश्वम् स्थिति उत्पत्ति उपादेयता स्थिति उत्पत्ति अव्ययायतः। माता जी कोई ट्राई करना चाहेंगे?
अतस्तद अपवादर्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यंस्तदात्मकं विश्वम् स्थिति उत्पत्ति अव्ययायतः। वेरी नाइस। तो सबको समझ में आ गया श्लोक का मीनिंग क्या है कि देयरफॉर हम उस भगवान की आराधना करें, उस भगवान में विश्व को देखें, राइट, जिस भगवान से इस विश्व की उत्पत्ति, मेंटेनेंस और एनाहिलेशन होती है। नंदिश, यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yes. ओह वेरी नाइस, गुड। आई वाज वरीड के हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, सो गुड, गुड बॉय। तो ये मीनिंग है इसका। अब इसका परपोर्ट सुनते हैं। प्लीज हियर द परपोर्ट। परपोर्ट बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की self-realization, understanding oneself as Brahman or spirit soul is very difficult in the material condition. However, if we accept the devotional service of the Lord will gradually reveal himself. In this way, the progressive devotee will gradually realize his spiritual position. We cannot see anything in the darkness of night, not even our own selves. But when there is sunshine, we can see not only the sun, but everything within the world as well. Lord Krishna explains in the 7th chapter of Bhagavad Gita, Mai asakt manah partha yogam yunjan madashraya asamyam samagram mam yatha gnayasi tats shrinu. Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. तो भगवान बता रहे हैं कैसे मुझे जाना जा सकता है। When we engage ourselves in the devotional service of the Lord to become Krishna conscious, we understand not only Krishna, but everything related to Krishna. In other words, through Krishna consciousness, we can understand not only Krishna and the cosmic manifestation, but also our constitutional position. In Krishna consciousness, we can understand that the entire world, that the entire material creation is created by the Supreme Personality of Godhead, maintained by Him, annihilated by Him, and absorbed in Him. We are also part and parcel of the Lord. Everything is under the control of the Lord, and therefore our only duty is to surrender unto the Supreme and engage in His transcendental loving service. श्रील भक्तिवेदांत परपोर्ट्स की मंगलाचरण करते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान् तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतेर्महद्भिर्ययि मा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकम् सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतम् भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम Hare Krishna. Prabhuji said, Mataji, may the Supreme Lord decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. And may we are all truly able to glorify Lord Shri Krishna, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. So, in this chapter now, Prachin Barhi or King Barhishmat, he has asked a question that whatever you have, जो भी आपने मुझको बताया है वो मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि हम कर्म से मोहित हैं, हम फ्रूटिटिव एक्टिविटीज करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर टू मच अटैच टू द, एक जीवन में बिजनेस डीलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, आप मुझे ये दीजिए मैं आपको ये दूंगा, है ना। एक सबसे पहले प्रश्न आता है इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग भगवान के साथ ले आते हैं, है कि भगवान मैं आपको 100 इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे ये संकट दूर हो जाएं। वो धीरे धीरे करते करते एक लार्ज स्केल पे हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हम अस्पताल बनवाएंगे, हम चैरिटी करेंगे, अनाथालय बनवा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे, और उससे वो सोचते हैं कि उससे उन एक्टिविटीज से हमें दुख चला जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या इससे दुख जाता है, क्या सुख की प्राप्ति होती, नहीं होती है। आपने देखा बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किया, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, दुख तो नहीं गए और सुख भी नहीं आया है। तो फिर उसका क्या है, क्या उसका सॉल्यूशन है। तो फिर नारद जी उनको बताते हैं, तो नारद जी ने स्टोरी बताई और उसके बाद अब नारद जी उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो पहले तो नारद जी जो पिछली जो स्टोरी बताई थी उसमें जो सारे पात्र थे उनके बारे में बताते हैं उनको। तो सबसे पहले तो वो जो कहते हैं जो पुरंजन है, पुरंजन जो है वो कोई और नहीं, वो जीव है। जो सोल है वही पुरंजन है। पुरंजन पुरुषम, वही पुरंजन एक जीवात्मा है, राइट। और जो अविज्ञात है वो कौन है, वो ईश्वर है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। एक जीव है और जीव के साथ जीव का जो दोस्त है। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, श्वेताश्वतरो उपनिषद में ये क्लेरिफाई किया गया है, सुपर्ण सखाया, एक दो सुंदर बर्ड हैं जो मित्र हैं, राइट, जो दोस्त हैं, राइट। समानम वृक्षम परिशस्व जेत, वो एक समान ही वृक्ष पे बैठे हैं। दो बर्ड हैं, सुंदर हैं, सयुजा, टुगेदर, सुपर्णा, सुंदर हैं, मित्र हैं, एक ही वृक्ष पे बैठे हैं, राइट। लेकिन उनमें से एक फल खा रहा है, पिप्पलम स्वादुवत्ति, बहुत स्वाद लेके उसको एंजॉय कर रहा है, और जो दूसरा वाला है अनशन, दूसरा फल नहीं खा रहा है, अभी चाकशीति, वो क्या कर रहा है, वो उस बर्ड को देख रहा है जो फल खा रहा है। तो जो फल खाने वाला जीव वो हम लोग हैं, वो जीवात्मा है, और जो देख रहा है वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो भगवान देख रहा है जीव को। मैंने आपको बताया
इस तरह की पोजीशन है। 36 बना हुआ है। 36 मतलब 3 और 6। 3 और 6 कैसे होते हैं? 3 उधर देख रहा है और 6 उधर देख रहा है। इफ यू राइट 36, हाउ डू यू सी? 3 इज लुकिंग दिस साइड एंड 6 इज लुकिंग दिस साइड। लेकिन अगर वो 63 हो जाए, 63 हो जाए, 6 इधर आ जाए और 3 इधर आ जाए, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, तो वो पोजीशन में जीव जो है फिर सम्मुख जीव हो ही मोई जब ही जन्म कोटि अगर ना सही तब ही। भगवान राम ने यही कहा जब विभीषण जी भगवान के सामने गए कि मैं तो इतना पापी हूं, सिंफुल हूं। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं विभीषण, जब एक जीव मेरे सामने आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के जो भी पाप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तो वो स्थिति है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो जो जीवात्मा है वो पुरंजन है, और जो अविज्ञात है वो भगवान है। उसके बाद उन्होंने बताया सिटी ऑफ 9 गेट्स। सिटी ऑफ 9 गेट्स क्या है? वो ये बॉडी है। इस बॉडी में 9 गेट्स कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 नॉस्ट्रिल हैं, एक मुंह है। कितने हो गए? 5 हो गए। 2 कान है, कितने हो गए? 7। और 2 नीचे हैं जिससे हम लोग यूरिनेट करते हैं और स्टूल पास करते हैं, राइट। और एक को जननेंद्रिय भी कहते हैं और एक को एक्सक्रेशन भी कहते हैं। तो ये 9 गेट बताए हैं। इन 9 द्वारों से जीव जो है बाहर जाता है या एंजॉय करता है फ्रॉम दीज 9 कोड्स, 9 डोर्स, राइट। नवद्वारे पुरे देही, भगवत गीता में 5.13, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे किया जाता है, तो कहते हैं जो जीवात्मा है जो 9 डोर की सिटी में रह रहा है, 9 द्वारों वाली सिटी में रह रहा है। अगर वो संन्यास्य, अगर वो सब कर्मों से डिटैचमेंट होकर कर्म करता है तो सुखम वशी, सुखपूर्वक इस शरीर में रहता है, ना तो वो कार्य करने में लिप्त होता है ना वो कार्य करने का कारण बनता है। तो ये जीव की स्थिति भगवान ने बताई। तो अब इसमें 9 जो इसमें जो 9 गेट्स हैं उनकी पोजीशन आप समझ लें। तो जो 5 जो गेट हैं दे आर ईस्ट फेसिंग। 5 गेट, दिस 5 दे आर ईस्ट फेसिंग। मुंह, नोज एंड आईज, इसको ये पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। जो राइट वाला कान है उसको दक्षिण कहा गया है, वो दक्षिण दिशा में है। और जो लेफ्ट वाला कान है वो उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो इस तरीके से इनको बताया गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो पूर्व दिशा में जो 5 डोर है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज गेट्स। तो उन्होंने यही कहा जो जीवात्मा है वो पुरंजन है, राइट, और जो अवज्ञात है वो भगवान है, और जो 9 डोर है, जो नव जो सिटी है, सिटी ऑफ 9 गेट्स, वो ये बॉडी है। उसके बाद वो बताते हैं उसको कि वो जो उसकी पत्नी है पुरंजनी, वो क्या है? वो उसकी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। और बुद्धि इग्नोरेंस के साइड में है वो, क्योंकि वो जब एंजॉयमेंट का उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसको कहा गया है प्रमदाम, राइट। जो प्रमाद करते हैं मतलब एंजॉयमेंट, इग्नोरेंस, उसको असली रियलिटी नहीं पता है, तो वो उस बुद्धि की डायरेक्शन मान लेता है। और जो जीव जो है उस बुद्धि को सब कुछ समझता है, उस इंटेलिजेंस से विवाह कर लेता है एक तरीके से। ही कंसीडर्स दैट इंटेलिजेंस हिज वाइफ एंड ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज वाइफ इन दैट सेंस। तो पुरंजनी उसकी पत्नी है, वो इंटेलिजेंस है, राइट। इस तरीके से फिर बाकी अंगों के बारे में बताया गया है। थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए वी वोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। तो उन्होंने पहले ये सारे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुरंजन उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये जो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स हैं, राइट। और कोई करेक्टर आपके दिमाग में आता है? फिर उसने बताया था कि अगर आपको याद हो उसके साथ जब पुरंजनी को उसने देखा तो उसके साथ कौन थे? सेवक थे। सेवक थे। 11 उसके मेल सेवक थे, 11 मेल सेवक थे उसके। 11 मेल सेवक कौन है? सर्वेंट्स। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5।
ज्ञानेंद्रियां हो गई जिससे 5 knowledge acquiring senses, but boys, eyes, nose, tongue, ears and touch. These are our knowledge acquiring senses because we take knowledge, gain knowledge from these senses. So 5 are knowledge acquiring senses and 5 are working senses. Working senses क्या है हमारी? टंग है, हैंड है, लेग्स हैं, राइट? फिर यूरिनेट करते हैं और स्टूल पास करते हैं, राइट? तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हो गई, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई, जिनसे हम नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और 5 काम करने वाली सेंसेस। तो ये 10 और 11वां कौन सी हो गया? मन, माइंड, जो इनके ऊपर बैठता है, क्योंकि मन ही हमारी उनको इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर आपको चैरियट एनालॉजी देते तो चैरियट एनालॉजी में चैरियट में इंद्रियों को घोड़े बताया गया है, और जो इंद्रियों को जिसने पकड़ा हुआ है रस्सी क्या है? मन हमारी रस्सी है, मन हमारी रस्सी है। और इंटेलिजेंस क्या है? सारथी, वो चैरिटियर है। माइंड रस्सी है, इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस डिसाइड करती है, लेकिन यहां पे इंटेलिजेंस पोल्यूटेड इंटेलिजेंस थी उसकी, राइट? फिर उसको बताया गया कि देयर इज ए 5-hooded स्नेक हु इज प्रोटेक्टिंग द सिटी ऑफ दिस बॉडी। हु इज दैट 5-hooded स्नेक? जो 5 प्राण हैं। कौन कौन से 5 प्राण हैं हमारे? जो 5A टाइप की एयर्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, राइट? एक होता है प्राण, जिसको हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। हाँ, एक होता है अपान, राइट? जो एयर आप पास करते हो, राइट? प्राण, अपान, उदान। उदान हमारे कंठ में होता है, जिससे हम बोलते हैं, राइट? जो आवाज निकालते हैं वो। फिर एक हो गया अपान। अपान क्या होता है? जो डाइजेस्टिव हमारे एयर होती है, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट। और लास्ट होगी वयान, जो सारे शरीर में हमारा संचालन करती है, वायु का। तो ये 5 प्राण हैं शरीर के अंदर, राइट? जब जो सटल बॉडी होती है, सटल बॉडी के साथ ये प्राण भी जाते हैं। When the subtle body leaves the body, तो सटल बॉडी में हम क्या 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 गिनते हैं? सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, राइट? लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, उसके साथ हमारा चित्त भी है। लास्ट टाइम प्रभु ही रेज्ड द क्वेश्चन अबाउट चित्त, right? भगवान कपिल देव 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 15, तो उन्होंने बताया है कि जो हमारा अंतर आत्मा है, जो हमारा हृदय है, उसके 4 कंपोनेंट है। प्लीज इफ यू कांट रजिस्टर दैट्स फाइन, बट जस्ट हियर इट। सारी चीज रजिस्टर नहीं होगी। तो उन्होंने 4 बताया। 4 कौन सा बताया उन्होंने? मनोबुद्धि अहंकारश चित्तम इति अंतर आत्मकम। तो जो हमारा हृदय है, जब हम हार्ट को रेफर करते हैं, तो ये चारों चीजें उसमें आ जाती हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अच्छा, अब फिर भगवान कपिल ने यह भी बताया कि चतुर्धा चतुर्धा लक्ष्यते, इनके लक्षण क्या हैं? ये 4 क्या क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया, भगवान कपिल बताते हैं, मन जो है हमारा, वो संकल्प लेता है। संकल्प विकल्प, मन ने संकल्प किया, रिजोल्व किया मैं ये करूंगा, तो मन कर रहा है। तो दैट इज अ साइन, वो मतलब उसके लक्षण है, उसकी वृत्ति है वो, ठीक है? उसके लक्षण से आप उसको जान सकते हो। मन क्या करता है? संकल्प करता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या करती है? सोचना, डिस्क्रिमिनेट करती है। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है ना? इंटेलिजेंस आपको बता, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, राइट? अच्छा, फिर तीसरा क्या है? माइंड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, फॉल्स ईगो, अहंकार। अहंकार आपको काम करवाता है। अहंकार जो अभिमान है, वो आपसे कार्य करवाता है ना। अब अहंकार सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। तामसिक अहंकार बहुत खतरनाक है। अब आपने जैसे प्रोग्राम अरेंज किया, ये सात्विक अहंकार है। आपने उनको फोन किया, होस्ट को, कि भाई आप ये करोगे। बुद्धि ने
उसको रिव्यू किया, बहुत अच्छा काम है, घर में भगवान का भजन होना चाहिए, राइट। माइंड ने संकल्प लिया, अहंकार ने कहा इसको करेंगे, अहंकार नहीं हो तो आप उसको नहीं करोगे। और चौथी चीज क्या है? चित्त। चित्त के लक्षण क्या है? चिंता। अगर आप चिंतन कर रहे हो तो वो चित्त के लक्षण है। चिंतन जो करता है वो चित्त है, जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जो भी हमारा स्टोरेज है वो चित्त में स्टोरेज हो रहा है, चेतना में स्टोरेज हो रही है। कई बार इसको मन कह देते हैं, कई बार इसको हार्ट कह देते हैं, कई बार इसको चेतना कह देते हैं, राइट। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद के मन ही मनुष्यों का लिबरेशन और बंधन का कारण है। सॉरी, वी इज इट राइट? आई एम ट्राइंग टू, ये हम चारों चीजों को समझ लें, फिर हम उस पे जाएंगे जीव के कॉन्सेप्ट। भगवान कपिल देव माता देवहूति को कह रहे हैं 25 चैप्टर में, राइट। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्ताय च आत्मनो मतिम, गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। वो कह रहे हैं जो चेत है, चेतना है, खलव सर्टेनली, अस्य जीव के लिए। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नॉट एट ऑल? नो नो हिंदी? ओके, you, that's fine, okay, we'll try to mix up if that's okay. But look, even if you hear it out, it's so purifying, the vibration will find their way inside your heart. Yeah, good. तो मैं क्या कह रहा था? चेतना। तो भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस आप कह सकते हो, इसमें कलेक्टिवली ये चारों चीजें आ जाती हैं एक तरीके से। कई बार मन कह देते हैं, कई बार चेतना कह देते हैं, कई बार हृदय कह देते हैं। सो डोंट गेट टू हंग अप इन दिस टर्म्स। All the part of consciousness. ये दिस इज ऑल अंतर आत्मकम। सबसे पहले मैंने इसलिए बताया, ये चारों आपका जो अंतर है इसको फॉर्म करते हैं, ऑल दीज फोर। और इन चारों की सिम्टम अलग अलग मैंने आपको बता दी। समझ गए बात जो भगवान कपिल कह रहे हैं? वही सूक्ष्म शरीर भी यही हुआ। यही सूक्ष्म शरीर, यही सटल, नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस आप इसको कह देते हैं। चित्त जो है सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, माइंड आपने कह दी तो मन भी आ गया, तो सटल बॉडी आ गई। सबकॉन्शियस माइंड इज डिफरेंट। नो, देन दिस इज कॉन्शियसनेस ओनली। अगर माइंड आप जोड़ रहे हैं तो देन यू आर एडिंग माइंड टू इट। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। No, Mataji, we are speaking Bhagavatam here. We are reading from Bhagavatam. Bhagavatam is the source of truth. Science is only repeating what is there in the Bhagavatam. जो चित्त बोल रहे हैं जिसमें स्टोर हो रहा है, एंड दैट्स वेयर सबकॉन्शियस माइंड इज स्टोरिंग एवरीथिंग। तो हम जो इसमें चित्त नाम लिया है, हाँ जी, हाँ जी। फंक्शन जो है उससे सबकॉन्शियस माइंड। नहीं तो फिर उसमें माइंड कौन सा आ गया? एक और कोई माइंड है? देयर इज सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन जो हम बोलते हैं ना, ब्रेन अलग है। ब्रेन ये तो वही, तो मन एक ही है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना फिर। That's what I'm saying. Subconscious mind अगर आप कह रहे हैं तो then that means there is another mind. माइंड एक ही है। वो इंग्लिश और वो मिक्स हो रहा है ना, यहाँ पे मन बोल रहे नहीं, हैं उसको। उसकी जब ट्रांसलेशन हुई तो उसको बोला कि अच्छा इंग्लिश में क्या नाम है मन का, तो उन्होंने बोला माइंड है मन का, लेकिन वो माइंड नहीं है। नहीं, सॉरी, आई थिंक हम लोग मालूम नहीं सेम चीज बोल रहे हैं या आप कुछ और बोल रहे हो, मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये चार चीज हैं भगवान कपिल देव ने जो बताया, अंतःकरण हमारा, और चेतना में इमेजेस होती हैं, वही मैं कह रहा हूँ जो आपने कहा, वही कॉन्शियसनेस है हमारी। अब मालूम नहीं उसको सब कॉन्शियसनेस किसने कह दिया उसको, मतलब आई डोंट नो हु इज सेइंग दिस, लेकिन भागवतम ऐसा नहीं कह रही है कि कंसाइल जो माता जी आप कह रहे हो, तो वो है जो ये शरीर का हिस्सा है, कि जो चीजें ऑटोनॉमस होती हैं, ये शरीर का, जैसे अब हार्ट बीट हो रही है तो उसके लिए मेरे को इच्छा की जरूरत नहीं है, वो हो रहा है, ये शरीर का वो है, दैट इज ऑटोमेटिकली चित्त में जा रहा है, वो नहीं, हार्ट सबकॉन्शियस चित्त में माइंड नहीं। में जा रहा है। जो ये वो कंपोनेंट्स जो हैं जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, जो एक जैसे हम एक आदत डालनी किसी को ऐसे करने की, कुछ उसको उठा के देख लिया, अगर रख लिया उसको, वो उसको एक एंगल से ये है कि हम ये शरीर लेवल पे आदत है ऐसे करने की। एक है जो चित्त जिससे हम रेफर करके अपने डिसीजंस लेते हैं कि हम कोई अच्छा ये चीज करना सही है या गलत है। वो सही है, मैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, अपने
जो संस्कार है उसके हिसाब से वो निर्णय लूंगा, वो चित्त वाली बात होगी। ये चित्त नहीं है, नहीं, राइट। इसमें वो जो आप बोल रहे हो वो ये है, वो जैसे शरीर का एक नर्वस सिस्टम का शायद वो शरीर का हो गया, ये अलग भागवतम का स्पिरिचुअल लेवल पे हो गया। प्रभु ये मुझे जो लगा, मैं सॉरी। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया आप लोग क्या बोल रहे हो। मैं तो जो यहाँ पढ़ रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। मैं आपका थोड़ा हाई लेवल है, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। तो मन बुद्धि, तो ये हमारा अंतरात्म, इसको इसको कहा गया है। सॉरी, कई बार ना फ्लो थोड़ा ब्रेक हो जाता है, सो लेट्स ट्राई टू कंटेन दीज डिस्कशंस। But Prabhuji, this all these from the consciousness. ये मन चित्त, ओके ओके, वेट वेट वेट, हम इसको कलेक्टिवली इसको, अच्छा मेरे समझ में आ गया कहाँ मैं बोल रहा था। हम इसको कलेक्टिवली इसको हृदय कह देते हैं। कई बार जैसे मैं आपको जो श्लोक कोट कर रहा था उसमें कह दिया कि चेत खल उससे बंधाए। फिर ब्रह्म बिंदु उपनिषद कह रहा है मन है मनुष्य नाम कारण मोक्ष बंध है। लेकिन ये जो कलेक्टिवली जो मैं बता रहा हूँ, ये इसको कंफ्यूज ना हो, मैं आई वाज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस, कि हम इसको लेके कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये 4 एलिमेंट है। कई जगह इसको श्लोक के मन किसको कह देते हैं, लेकिन मन के अंदर कोई स्टोरेज नहीं है। जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसमें सारी इमेज स्टोर होती हैं। अब आप कहने लगो कि मन को क्यों कह रहे हैं वो, अब आप ब्रह्म बिंदु उपनिषद उठाओ, बोलो प्रभु जी मन में तो कुछ होता नहीं है, व्हाई आर वी सेइंग दिस। तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि वो डाउट हमारे मन में ना आए। कलेक्टिवली दीज 4 अंतर आत्मकम, आत्मकम इसको कहा गया है, और इसको हृदय कहा गया है। कि हृदय के अंदर, अब 3.26 आप पढ़ें, उसमें भगवान कपिल देव कह रहे हैं जैसे हृदय आया, जिस शरीर के जो अलग अलग विराट पुरुष के शरीर में जब ये अलग अलग अंग निकलने लगे, तो हृदय हुआ, फिर हृदय के अंदर फिर मन, अहंकार हुआ, फिर मन हुआ, बुद्धि हुई, ये सब की उत्पत्ति हुई, वो बता रहे हैं इसमें। तो हार्ट इज डिफरेंट, हार्ट और हृदय सेम नहीं है, माइंड और ब्रेन सेम नहीं है, जो साइंस हमारी बता रही है। ठीक है ना, ब्रेन हेमरेज हो गया यहां खोल के बैठ जाते हैं, वो अलग चीज है, वो एक ग्रॉस बॉडी लेवल पे वो चल रहा है। लेकिन जो सटल बॉडी लेवल पे जो भागवतम कह रही है, वो सब यहां पे हृदय में बता रहे हैं। ठीक है, हमारे हृदय में चारों चीजें हैं। मन कह देते हैं उसको, माइंड कह देते हैं। अब माइंड कहते हैं कि लोग कहेंगे माइंड तो यहां पर है, हृदय के अंदर क्यों कह रहे हैं उसको। आप समझ रहे हो, हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट अटैक वो शरीर के लेवल पे है। आप समझ रहे हो, वो ग्रॉस बॉडी के लेवल पे है। जी, जो जब डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली ये ब्रेन और ये हार्ट तो साथ नहीं जाएगा ना, तो सूक्ष्म बॉडी में तो वही चेतना और Yes. वही जाएगा, हाँ जी, तो हाँ, दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट। दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट, उसीलिए उसको सटल कहा गया है। सटल का मतलब जिसको आप नहीं देख सकते। अब कहते हैं कि वो, उन्होंने उसको बताया कि आत्मा का आपको पता है ना, कि एक बाल के आप 100 भाग कीजिए, फिर उसके 100 भाग कीजिए, है? और तब जाके उसका वो अंश है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट वो थाउजेंड्स में, आप एक बाल के आप टिप ऑफ द हेड हेयर, आप उसके 1000 भाग करें, फिर उसके 1000 भाग करें, आपको क्या उसका पता लगेगा। बट दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सटल बॉडी, है ना। बट ओके, लेट्स गो बैक, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जीव्स पोजीशन, राइट। तो हम लोग 10 इंद्रियां हमने बता दी। मैं आपको जो पॉइंट बता रहा था कि जब सूक्ष्म शरीर में ये 5 प्राण भी आते हैं, और ये सेंसेस के सटल सेंसेस भी होते हैं। हालांकि हम लोग 4 कहते हैं सटल सूक्ष्म शरीर है, लेकिन इसके साथ पंच प्राण भी जाते हैं, इसके साथ सटल सेंसेस भी जाती हैं। एक सटल सेंसेस है और एक ग्रॉस सेंसेस है। एक जो श्रवण इंद्रिय है, भले ये कान नहीं हो फिजिकल, लेकिन जो श्रवण इंद्रिय है, जो श्रवण, जो सुनने वाला है, जो सटल सेंस है, वो अलग है। आप समझ रहे हो, वो अंदर है, तो जी जीवात्मा है ना, अंदर है, वो अलग है। ये देखने के अब लिए जिसके पैर, किसी का कट जाएगी जी, तब भी वो सुनेगा। सुनेगा। अब जिसके पैर नहीं है, वो भले ही फिजिकली नहीं चल सकता, बट एक चलने की उसके अंदर वो है ना, उसके अंदर एक चलने का वो है ना। आप उसको नकली पैर लगा देते हैं तब भी दौड़ रहे हैं लोग, तो वो एक सटल सेंस है, राइट। सो दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट सूक्ष्म शरीर, राइट। तो जीव जो है, और जीव क्या है, सोल, जीवात्मा है। तो आप समझ लो, एक जीवात्मा, एक सोल है, एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परमात्मा है,
और दो तरह का हमारा मटेरियल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, subtle body is also material body, and gross body is also material body, right? These both are material. Now another point I will cover here, कई बार हम लोग कहते हैं कि मन से भगवान का भजन करो, मन से भगवान का भजन करेंगे या मन से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मन इज मटेरियल और भगवान दिव्य है। एक दिव्य चीज को मटेरियल चीज से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या अर्जुन भगवान को देख सका? भगवान उसके सामने थे, लेकिन भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, तभी वो उनको देख पाया। लेकिन द पॉइंट इज, फ्रॉम दीज सटल बॉडीज, ये मन से, बुद्धि से हम लोग, व्हेन वी ट्रूली परफॉर्म डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द मन, जब व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट आवर माइंड, है जो हमारे वो हैं, वो कौन से राजा थे दुर्वासा ऋषि जिनको मारने के लिए आ गए थे? अम्बरीश महाराज। स वही मना कृष्ण पादार विंदयो। The first introduction about him, or the first activity that he is doing is Savai Mana Krishna Padar Vindyo. His mind, उनका मन जो है, सबसे पहले भगवान कृष्ण के जो लोटस, जो कमल है, जो लोटस फीट में लगा हुआ है, that is the first activity he is doing. And then he is performing activities with his hand, with his eyes, with his legs. With his legs, he is walking to the temple, he is performing the services. But the first thing is Savai Mana Krishna Padar Vindyo. First is his mind, his man is attached to the lotus feet of the Supreme Lord. Right? So, okay. So now let's move on. Jeev, Supreme Personality of Godhead, and subtle body and the gross body. So now going back to this story. So the five-hood serpent is 5 प्राण हो गए, 10 इंद्रियां हो गई, right? एक मन हो गया उनका राजा, right? We know the subtle body, and they also mentioned that those male friends, those male companions of Puranjani also had many girlfriends. Who were they? They are the desires. They are the desires of the senses. Senses have many desires. So they are so-called girlfriend of the senses. So this is how intelligence approached Puranjan. He felt that intelligence, which was ignorance, was very beautiful. He got attracted to her. And then that intelligence was accompanied by 11 servants, male servants, which are 10 senses and a mind. Then all those male servants have many girlfriends. And then that city was protected by a 5-headed snake. So when Prajwar tried to attack the city, the 5-hooded snake tried to protect that, but he was also failing. So what does that mean? So Prajwar means 2 types of fever. Jwar means fever. Durbhaga went and asked to marry to Naradji first. Then Naradji sent her to Bhay, Yavanraj, who is none other than Mrityu, death personified. She went to Mrityu that you become my husband, but Mrityu said, no, you become my sister, but you marry to my brother, who is Prajwar, who is fever. And fever is of 2 types, typhoid and pneumonia. Typhoid is very hot. जब किसी को टाइफाइड होता है, टेम्परेचर इज 100+. और जो निमोनिया होता है, then he is very cold. So Prajwar and Durbhaga is none other than the old age. She is the daughter of Chandaveg, who is Kal. So nobody wants old age. That is why nobody wanted to marry her. Right? So she was sent to Prajwar. So she got married to Prajwar, who is the brother of death personified. And they said, together we can go and we can defeat this city. तो उन्होंने सिटी को लूट लिया. That's how they attacked the city. City is none other than the body. That Jivatma who is staying in that body.
And that Jivatma Purush somehow thought that this intelligence is my beautiful wife. But then Prajwar came and attacked that. And there were also mention of 360 Gandharv and 360 Gandharvis. So 360 Gandharvs are nights and 360 Gandharvis are days. Ayur harati vaipum sam udyan astam chayannasam tasyarite yatshanonika uttam shloka vartaya. आयुर हरति वै पुंसाम, जो लिविंग एंटिटी है उनकी आयु हर ली जाती है. कैसे? बाय द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, which means these Gandharv and Gandharvis, they are attacking the body. So your age is stolen away. Ayur harati vai pumsam, rising and setting of the sun. Every day you are losing 1 day of your life. But there is one solution. Tasya rite yat shanonika. Except those who are engaged in Uttam Shloka Vartaya, who are engaged in discussing the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, because age is no concern for them. They are very clear that I am not this body, I am soul, right? I am the eternal servant of the Supreme Lord. For them, the age has no issue. So, Durbhaga also went in, or she is only attacking the people who are living in the bodily concept. Durbhagya जिसको हम कहते हैं, right? So Durbhaga and Prajwar, husband and wife, they attacked. You get old age में आपको निमोनिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने आपको अटैक कर दिया. Right? So these are all the characters that Narad ji explained to Bharishmat, प्राचीन बरी. अभी थोड़ा रश करना पड़ेगा, क्या टाइम हो गया? अरे ओके, मैं 7:25. है थोड़ा सा 20-25 मिनट में करते हैं. इंटरेस्टिंग लग रहा है? किसी को बोरिंग तो नहीं हो रहा है? मैं तो कहने वाला था, वो मुझे वो वाला एक बार तुमको बताएंगे, वो जो मृत्यु का उसने कहा था भाई है, तो वो कौन था, फिर उस आगे जो दुर्भागा, जब ये पुरंजन अच्छी तरह से अपना एंजॉय कर रहे थे, इंटेलिजेंस उसकी वाइफ थी, दे वर हैविंग वंडरफुल टाइम, हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर एंजॉयिंग हैंड इन हैंड, कभी स्विमिंग करने जाते थे, मतलब वो इंटेलिजेंस उसको ले जा रही थी, whom he thought his greatest advisor, but that intelligence was covered by agyan, ignorance. So he was enjoying, he was going around. Then Kal, the time came, right? Now before that, Durbhaga, the old age has to come. How can you avoid the old age? So then old age said, how do I go and get this person? So she goes to Bhay, the fear, and fear is death. She goes to her, she says, you become my husband. But death says, no, you become my sister. भाई बहन बन जाते हैं हम लोग. But I have a man for you that you can marry. You marry my brother, whose name is Prajwar. सो जो मृत्यु की बहन हो गई ओल्ड एज, और फिर उसने शादी करी बीमारी मृत्यु के भाई से, बीमारी। बीमारियों से, हाँ, बुढ़ापा, बुढ़ापा और बीमारी. फिर बस फिर वो मृत्यु के पास ले जाते हैं हमको. फिर भाई के पास ले गए. उधर भी चल गए वो। Oh, sorry. ठीक है. जल्दी से ये एनालॉजी है कि मतलब ये एक्चुअल This is actual. क्योंकि पहले जो लास्ट वीक जो आपने बताया ना, इट लुक लाइक अ स्टोरी, पर अभी when That's real too. that's the real yeah, That's the real meaning of, because of Narad ji of that story. already said. so that's why Maharaj asked him, I didn't understand, अभी भी मैं यही पे हूँ, can you elaborate? So then only Narad ji started explaining. Yes. He could not understand because he was engaged in the fruitive activities. But you are able to understand. आपको समझ में आ रहा है सबको ना?
because you are engaged in the devotional service. You are able to understand, you are able to differentiate कि हो क्या रहा है. Right? But there are 2 points here. सिर्फ समझने से काम नहीं हो जाता है. जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा. समझते तो सभी हैं. हाँ भगवान मुझे पता है आप हो यहाँ पर, आप हो यहाँ पे, कर लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, वी विल डू दिस. सो मेनी ऑफ अस नो, बट उसको रियलाइज नहीं करते हैं. सो थ्रू दिस प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. बट माइंड यू, रियलाइजेशन विल हैपन ओनली बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, सेवा. इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि. भगवान 9th चैप्टर श्लोक नंबर 1 भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं तुम्हें टॉप सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट मैं तुमको बता रहा हूं. क्यों? सबसे पहली क्वालिटी, बिकॉज यू आर नॉन एनवियस, अनसूयवे. ये ज्ञान आपको समझ में आएगा ही नहीं इफ यू आर एनवियस ऑफ अदर पर्सन. एंड यू आर एनवियस ऑफ अदर पर्सन, देन यू आर इन द बॉडीली कॉन्सेप्ट. नहीं तो वो भी जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा, ये भी सोल है, मैं भी सोल हूं. वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. बट बिकॉज आई एम इन द बॉडीली कॉन्सेप्ट, आई एम थिंकिंग व्हाई ही इज सो रिच, व्हाई ही इज सो हैप्पी. बट ही इज रिच एंड ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ कर्मस. Why his children are doing so well? Well, they are doing well from their previous life karmas. If we start understanding that, then we slowly we are able to remove this, bad quality among us, which is the envious. Envious is the biggest problem. And we were envious of Krishna. That is why we have fallen here. We want to lord over things. We want to be respected like Krishna, right? लोगों का बस चले तो ऑल्टर पे चढ़ के खुद ही बैठ जाए. That's what they do. All the babas and everything. हाँ. They do that. उनका बस चले तो ऑल्टर पे खुद ही बैठ जाए, आओ मेरी आरती उतारो, मुझे भोग लगाओ पहले. है इंडिया वो में भी यही काम हो रहा है. राइट. सो देन उनकी गति क्या होगी, समझ रहे आप? सो दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी. उसके बाद भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम, कि मैं अब आपको ये ज्ञान दूंगा, विज्ञान के साथ में दूंगा. ज्ञान इज जस्ट नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन. जिसको जान करके मोक्ष से अशुभात, इनऑस्पिशियसनेस से आप मोक्ष हो जाओगे, अशुभ चीजों से यू विल बी लिबरेटेड. दैट्स कृष्णा's प्रॉमिस. सो गोइंग बैक टू दिस पॉइंट, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इट्स नो गुड. जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति. दुर्योधन ने यही तो कहा कि मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है. दुर्योधन न्यू एवरीथिंग. मुझे पता मैं अधर्म कर रहा हूं. जानामि अधर्मम न मे निवृत्ति. अधर्म मुझे पता है मैं अधर्म, लेकिन मेरी इससे निवृत्ति नहीं है. So that is where the practicing of Krishna consciousness comes. और वो बताएंगे भी नारद जी आगे. अब सारा टाइम इसी में जा रहा है, सॉरी. तो आप बोर तो नहीं हो रहे हो? तो इसको रैप अप करते हैं. So, I think we have to conclude the chapter otherwise. हाँ, क्योंकि अगर समझ के चलेंगे तो Okay, okay. So I'll go as long as you are happy. You tell me when you want me to stop. It's 7:30 now. कहीं वही पी लिया. Another 15 minutes. Okay. 15 minutes. फिर आप 7:45 आरती स्टार्ट. ओके ओके. तो ये आपको समझ में आ गया. नाउ ऑल द कैरेक्टर्स, जो स्टोरी था. नाउ नारद जी नारदा's डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. अब नारद जी उसके बाद मटेरियल एग्जिस्टेंस के बारे में उनको बताते हैं. तो वो कहते हैं जो जीव जो है उसको डिफरेंट बॉडीज मिलती हैं ड्यू टू हिज प्रीवियस कर्मास, ड्यू टू वेरियस मोड्स, बिकॉज ऑफ द वेरियस मोड देन ही एक्ट्स, राइट. जैसे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा. सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सात्विक, राजसिक और तामसिक, राइट.
People who are situated in the mode of goodness, they go upwards. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजस. People who are in the mode of passion, they stay on the earth planet like us. We are in the mode of passion, right? And then jaganya gunavrittistha, people who are performing all kind of abominable, sinful activities, adho gachanti tamasa, they go downwards. Downwards kya hai? There are 7 planetary systems under the earth. Atal, Vitala, Sutala, Rasatal, Talatal, Mahatal, Patal. Right? So they go in these various planets. And as I mentioned you last time, these planets are very opulent, lower planets. Gold, multifold, enjoyment, multifold, but suffering is multifold as well. Right? So the people who are in the mode of ignorance, they go there. So Naraji is now telling Bharishmat that because of the various modes of nature, they perform these activities, and because of these activities, they get different type of bodies. And the different bodies could be from like one-legged animal, one-legged, two-legged, four-legged, multi-legged, or legless, who don't have legs. Right? Who is one-legged? Ghost are one-legged. Right? And he says of these bodies, the two-legged bodies, human bodies or the bodies of demigod is the preferred body. Because in these bodies, they are able to enjoy the most. You can enjoy through all your senses in the human body or in the demigod body. Other bodies, not all the senses are enjoyable. समझ रहे हो? Then two-legged human beings, right? Then there are three-legged, two-legged person need a stick, that becomes his third leg, right? And then four-legged, so many animals you see, right? There are some animals who, like snakes, they don't have legs. So like this, Naraji is saying, they get different bodies due to the modes and due to the actions performed in the different material modes, right? And this is about the jiva. The jiva gets the different bodies, right? So the soul, right? Even the soul is transcendental to all these activities. Soul has nothing to do with this, right? But there is some level of that freedom he mentioned. Swadrik. So the word uses swadrik, that swa means self, who can think of self-welfare. But that self-welfare, if desire is to enjoy the senses, enjoy this, then we start identifying with the body and the cycle of karma then just starts. Right? Last time you asked a question, if Puranjan, he killed so many animals and then he got a next body as a woman, did he get the next body straight away? No. In 3rd canto, 30th chapter, verse number 34, Bhagwan Kapil Dev explains in that chapter, जो एक fruitative activities जो जीव करता है, उसकी गति बता रहे हैं. How that जीव, you perform action, reaction, you doing so many bad things, and that fruitative worker, उसमें पूरा उन्होंने बताया है, to take care of the family, the person performs so many sinful activities, and then after performing those sinful activities, he goes through various bodies. So he says, adhastan nar lokasya yavatir yatanadaya kramashya sam anukramme punar atra avrjet shuchi. तो इसका मीनिंग क्या है? वो कह रहे हैं कि after the fruitative worker, or yes, Puranjan in this case, after performing all these activities, then what happens next is adhastan nar lokasya. All the planets below this Narlok, Yavatir Yatanadaya, जितनी भी punishment है, all the punishments वो भोगता है, and क्रमशः सम अनुक्रम में, in a perfect order, he goes through the various bodies also. You have killed a chicken, you will become a chicken, and that same chicken will kill you next life. You have killed a deer, the deer will become a hunter and he will kill you. So all of these yatnas, kramsha sam anukram mein, in that perfect order. जी, जब अगर हमने किसी चिकन को मारा
तो अब अगले जन्म में वो चिकन हमें मारेगी, and then whatever animals we kill, so we're going to take so many lives. Yes. Then we're going to come to Then yes, actually. if yes, क्रम से सम अनुक्रम में भगवान के उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई जजमेंट ऑफ एरर नहीं होगा. लेकिन Everything जब is- भगवान का नाम जपता है तो उसके पाप भगवान अपने अभी अभी इस पे आते हैं, अभी इस पे आते हैं. अभी जीव की गति पकड़ करके. एंड देन ही सेज आफ्टर दैट पुनर अत्र आवृजेत शुचि. देन उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है. प्यूरिफिकेशन कहां तक हुआ? जो उसने कर्म किए थे उसने कर्म फल भोग लिया है. एंड देन ही इज गिवन ही और शी इज गिवन और then जीव is given a human body. Put it this way, whether male or female doesn't matter. That soul, that jivatma is given a human body. Punar atra is here. Avarjet, come, shuchi, after purification. And then the next like cycles of karma starts. And then, right, if by good providence you get in touch with some devotees and you start performing devotional service, देन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र माहो स्वकर्म. वो कह रहे हैं हे भगवान, एक इंद्र नाम का, इंद्र गोप नाम का एक कीड़ा होता है. उस कीड़े से लेकर के इंद्र अप टू द इंद्र हु इज द किंग ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स, एवरीवन, right, they have to go through the reactions of their actions. कोई नहीं बचता है. स्वकर्म बंधान रूप फल भाजनम आत्मनोति. उस कर्म बंधन के हिसाब से उनको फल भोगना पड़ता है और वो फल आप देते हो. However, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा. लेकिन जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी गा रहे हैं ब्रह्म संहिता में, लेकिन जो आपकी भक्ति भजन करते हैं भगवान, उनके कर्म आप बर्न आउट कर देते हो. गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि. भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं भक्ति युक्तो जहातीह उभौ सुकृत दुष्कृत. भक्ति योग से आपके दोनों सुकृत और दुष्कृत, बिकॉज बोथ आर बाइंडिंग, good karma and bad karma both are binding. But if you are performing devotional service, by devotional service both of these you can cross over. जहाती है, जैसे पानी में जहाज तैर के पार कर जाता है, ऐसे ही जीव इस भवसागर को पार कर सकता है by भक्ति. तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. Therefore अर्जुन, युजस्व मतलब विथ फुल एनर्जी एंगेज योरसेल्फ इन द भक्ति योग. भक्ति योग ही कर्म की कुशलता है. कर्म की कुशलता यज्ञ नहीं है, कर्म की कुशलता किसी को पनिश करना नहीं है, राइट. भक्ति, राइट. सो वी क्लियर. चाहे जितने भी बंदे ने पाप किए होंगे, आपके तो सारे पाप पहले माफ हो चुके हैं, यू डोंट वरी. यस यस यस, सॉरी, यस यस यस, ऑल गोज अवे. Just because we have started devotional service. You started. What does devotional service mean? Chanting? Sorry, I just want to make sure. I just want to be clear. I just want to make sure, and I just want to make sure that I do the things which don't elevate me down, but elevate up in the next श्रवणम step. कीर्तनम विष्णु. प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं, भगवान के कीर्तन कर, सुनना, भगवान का कीर्तन करना, किनका? विष्णु का, राइट. फिर उनकी चरण सेवा करना है, उनकी वंदना करना, उनके साथ दास्य भाव रखना है, सख्य भाव रखना. किसी भी एक सर्विस को आप पकड़ लो, किसी भी एक सर्विस को पकड़ लो, आप अच्छे से करोगे, भगवान गारंटी देते हैं. फिर वही तो कह रहा हूं, यही दिस इज आवर टेस्ट. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा. ये भगवान की गारंटी है, चैलेंज है. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा. मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा. मा शुचः, चिंता मत कर. और क्या गारंटी चाहिए? What else do we need when Krishna is saying? This is the conclusion of Bhagavad Gita, right?
After all that conversation, this is it. Just total surrender, complete surrender. Right? But I mean, it is easier said than done. The point is we engage ourselves, right? और नारद जी ने ये भी कहा उनको, परिश्मत को, you can't in a solitary place you cannot perform devotional service. जीवात्मा नहीं कर सकता है. I think today I sent one quote from Srila Prabhupada in the group. If you read, Prabhupada is very clearly said, without the association of devotees, you cannot perform devotional service. Because we are in the various modes. You go, अभी यहाँ बैठ के आपका दिमाग कितना दौड़ रहा है. You thinking so many things. You try to go sit in a room, your mind will go, mortgage भरना है, बिल भरना है, ये भरना है, तरुण को मैंने ऐसा कहा था, तरुण अभी तक ये काम नहीं किया है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, right? So, but when we come here, we tend to, even if it is momentarily, and this is the practice. Abhyas yogen kaunteya. Right? अभ्यास से होगा हमारा. बलवत दृढ़म. जो मन है, चंचलमी मन कृष्णा बलवत दृढ़म. फिर से हम उसी बात पे आते हैं. जो अंतःकरण है उसके 4 चीज हैं. मन जो है संकल्प करता है. चेतना में जो हमारे जो छिपे हुए हैं, द होल प्रोसेस ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट प्रभुपाद इज सेइंग इज टू क्लियर दैट कॉन्शियसनेस. अभी आगे नारद जी एक चीज और सिद्धांत बताते हैं. ही इज सेइंग लाइक वी स्पीक ऑफ द ड्रीम्स का साइंटिस्ट ने पता नहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बट नारद जी has clarified the whole thing. Narad ji is saying whatever you see in the dreams, it is because of your past life experience. अगर आपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो आपके ड्रीम में नहीं आएगा. You will only see something, you will only experience something because you have experienced that in your past life. जो आपका चित्त है, जो आपकी चेतना है. I see future. Sorry? Whatever I can see future in my dream, and that happens after 2 days. What I see, Right. 2 दिन बाद हो जाता है. Some we all have, like once again we are part and parcel of Krishna. We get these energies by the mercy of the Lord. ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं. Right? You may get part of it. There are people who can see the whole thing. I know one person, he says मेरी स्क्रीन पे सब आ जाता है. अभी हम लोग वहां गए थे कुंभ में, वहां पे नागा बाबा मिले, उसने बैठे बैठे सबका सब बता दिया. अच्छा, He told everything. आपको भी बता दी भाई. मैंने तो नहीं पूछा. मैं डर रहा था कहीं कुछ गलत ना बता दे. डिवोटीज के साथ में थे तो मुझे शर्म आ रही थी कहीं कुछ बता दे गलत होगा. नहीं, बट आई डिड नॉट ट्राई दैट, क्योंकि देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, क्योंकि फिर हम लोग उसके लिए एंग्शियस हो जाते हैं. प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना किया है. Prabhupada, I think when the Prabhupada came to India with his disciples from America, they were excited to see those palmists, and some of them went to the palmists. फिर प्रभुपाद को पता लगा. प्रभुपाद ने उनको कहा कि इस चक्कर में मत पड़ो, भगवान कृष्ण का भजन करो, ये सारी लाइन कृष्ण अपने आप बदल देंगे. That is Prabhupada's challenge. So we just try to follow that, right? क्योंकि पता लग के भी क्या होगा? Unless I perform some activity, and this is Krishna's guarantee. If I perform devotional service, he will rewrite these lines. So bhakt जो है, तो devotees don't care. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये कहा गया है चैतन्य महाप्रभु के. भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सदैव अशांत. जिनको भुक्ति चाहिए, मुक्ति, सिद्धियां चाहिए, फ्यूचर को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं. आई टेल यू देयर वाज वन डिवोटी इन वृंदावन, उनको उड़िया बाबा कहते हैं. ही वाज फ्रॉम उड़ीसा. somehow he got this सिद्धि and he could see everything. जो भी सामने आते थे उनको सब दिख जाता था उसका. फिर उन्होंने एक दो को बताया तो पूरे नगर में बात फैल गई. उनका स्वागत होने लगा, उनके वेलकम होने लगे. पीपल यूज्ड टू लाइक इनवाइट हिम. वो तो होने लगा. 1 महीने तक तो चला. एंड देन ही रियलाइज कि मेरा भजन तो हो ही नहीं रहा है. देन ही सिंसियरली प्रेड टू द गॉड कि भगवान ये वापस ले लो, आप ये सिद्धियां वापस ले लो, नहीं तो मैं भजन कैसे करूंगा.
अब मेरा यही काम रह गया है, सामने जो खड़ा है मैं उसके अंदर झांक के देखूं कि भी तेरे मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, फिर मैं इसको बताऊंगा तेरे मन में ये चल रहा है, मेरा भजन कब होगा? सो ही रिक्वेस्टेड भगवान, ही वापस ले लो, एंड देन भगवान ने ले लिया। See? So devotees, yeah. So the to your point, Mata, yes. What to speak of 2 weeks? They can tell you next life, this and all, right? लेकिन जो डिवोटी है, बिकॉज दे आर रिलायंट ऑन कृष्णा, वो लकीर बदल सकती है। डिवोटीज डोंट से कि नहीं ये मेरे साथ होगा तो अब खाली होकर बैठ जाना। डिवोटीज से नो, डजंट मैटर, वट एवर द फ्यूचर टेलर इज टेलिंग, दैट डजंट केयर, एज लॉन्ग एज आई एम सर्विंग कृष्णा। That is our mood. That's what Chaitanya Mahaprabhu sings Shiksha Ashtakam. Ashlishya padratam pinastumam adarshanath marm hatam karotuva mat janmani janminishore bhaktar bhaktir ahetuki tvai. हम ये सब मांग रहे हैं, कुछ भी कर दो आप मुझे, लेकिन आप मेरे भगवान हो, यू आर माई गॉड एंड आई एम योर सर्वेंट. In that mood, if you perform devotion service, all these sins will be taken away. Okay. I think we'll have to pause. Otherwise, this session. So let me just come to logical point and then we'll pause. Okay. So Jiva is wandering. Then he describes. So Jiva's position, Naraji is saying, the Jiva is wandering like a dog. Like a Dog. dog. Yeah. Because when you are acting under the modes of material nature, the dog comes to one house, he is given a bread, he likes it, he is happy about it. He goes to another house, he gets a stick, he is unhappy. So similarly, the jiva, because the jiva is entrapped in this body, the conditioned soul जो कहते हैं, and soul की conditioning क्या है? Because of the desires, because of the subtle body, because of consciousness, चेतना में उसके बहुत सारी जो past life images, experiences, जो सब कुछ भरा हुआ है, and the संकल्प जो उसने किए हुए हैं, because of that the soul is called conditioned. The soul then has to transmigrate one body after another body. So the condition is compared to a dog. You come here, you're happy, you get a stick, you're unhappy. So like this, the dog is just going from one place to another place. Okay. And then he asks, what is the solution? So Naraji says the only solution is the bhakti. Perform the bhakti to the Supreme Personality of Godhead. He says there is no remedy which can take away the material problems. Take for example, he gives an analogy. He says you are carrying some baggage on your head. After some time you feel tired, you put your baggage on your shoulder. Then this shoulder is tired, you put it on this shoulder. But is the baggage going? Ultimately, you are still carrying the baggage. So that's the point Naraji is making. There is no remedy. Then he further explains, you are performing these fruitive activities, you are performing these karmas. But to counteract a karma, karma is not the solution. Karmanam karma kevalam. You performing a bad action, to fix that you perform a good action. But while performing a good action, you have again caught some karma. You get it? Then you are again entangled in that cycle. And then he further says, if you see a bad dream, to get out of a bad dream, will you ask for a good dream? नहीं, इस ड्रीम में मुझे मार रहे हैं, नहीं, ये ड्रीम अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे ड्रीम मिले जाओ जिसमें मैं आराम से एंजॉय कर रहा हूं, और I'm beating that person. Is the solution of a bad dream a good dream? What is the solution? Wake him up. Jeev jago, jeev jago. That is the solution. Wake up. Wake up to your constitutional position, which is to serve Krishna. Jivera Sarup Krishna Nityadas. Sanatana Goswami, that's the submission he made to Chaitanya Mahaprabhu when he comes. He says, आपने रहित अहित किचु नाई जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सच्चे मानी, ताई सत्य मानी. He says, मैं अपना हित अहित कुछ नहीं जानता हूं. I don't know what is good for me, what is bad for me, but I am pandit in the gramya vyavahar, in the materialistic dealings.
I am the master. He was the prime minister, Sanatana Goswami. And people praise me. And I think that is the truth. But no. नहीं. जब तक मुझे अपना हित अहित पता नहीं लगेगा, तब से के आमी केने अमार जारे ताप त्रय इहा नहीं जानी के माने हित होय. Then he further makes a query, भगवान मैं कौन हूं? Who am I? Why am I here? If I don't know this, के माने हित होय, then how can, there will be some welfare for me? So I want to know that. And then he further goes on to make a submission. He says, I even don't know how to perform devotional service. See, so much humility, so much humbleness. I don't know who am I. First of all, he says, oh, I'm best in the material dealings. People say you are Pandit. I think that is the truth. No. But then why these three modes are troubling me? आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, right? अभी भी शरीर में बुखार होता है, I get pain, I get fever, then I have to take medicine. Then why am I getting? Why are these three modes troubling me? Then who am I? साध्य साधन काबू किचु नहीं जानी. साधन क्या है मुझे वो भी नहीं पता है, आप मुझे बताइए. This is the complete surrender. And then Chaitanya Mahaprabhu speaks to him in Madhya Leela, right? Chapter number 20, 21, 22. Mahaprabhu explains to him. Right? And you know how they went to surrender Chaitanya Mahaprabhu? They put a blade of grass in between their teeth. That is a sign that, we are totally surrendered to you. We are nothing. With that mood, when you go, then mercy will come. You understand? The more you surrender, जितना आप नीचे जाओगे, आप उतना ऊपर उठ जाओगे भक्ति में. You get this? Right? We were in India, we went to Nandigram now when we were there in Ayodhya. We went to Nandigram. You know Bharatji, how he used to perform austerity. Gadda khod ke. He said, my Lord Ram is on the earth, so I should not be at the same level. He dug a hole and he used to live in that. We went there. Right? But Brat name suni muni raj lajawahi. When Maharishi heard, Maharishi Vasisht ने जब सुना कि भरत ऐसी तपस्या कर रहे हैं, उनको भी शर्म आने लगी. वो मिलने नहीं जाते थे कि भरत इतनी वो कर रहा है, मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूं. तो किसका उत्थान हुआ? भरत जी उठ गए और ऊपर ना. Bharat ji becomes on a higher platform of devotional service. See, such a devoted person he is. So this is how the mood is. So I think we have to stop here, right? So there is no remedy, and devotion is the only remedy is to surrender to Krishna. So next week we'll talk about now Narad ji will tell him you should stop performing these sacrifices, right? Or what is the time now? If you give me 10 minutes, maybe I'll do this chapter, 10-15 minutes. Good. I want to conclude chapter Canto Good, 4. good. Sorry, Prabhuji. Maybe Because I'm planning Maybe- before our whole program. So Canto 4, we have 2 more chapters. And before our whole program on 12th April, I was targeting, we conclude Canto 4 and then we start Canto 5. Okay. So I think we have done a lot of points already. And then he tells, Naradji tells Prachin Barhi, he says I've spoken to, he says, karmo se, right? Nahi hoga. You just transferring load from here to here, here to here, but you are not getting rid of it. The only way is through devotional service. And then he says, जो ज्ञानी है वो भी भगवान को नहीं जानते हैं, जो कर्मी है वो भी भगवान को नहीं जानते हैं. ज्ञानी, then he says, look at me. He says Brahma, Shiva, Sanat Kumar, all the Saptarishis, right? They are all performing, they are all so knowledgeable. He says, including me, we have studied all the Vedas. We are so good speakers, but still we cannot see the Supreme Lord. So how can karma make you able to see Krishna? You still cannot see Krishna by performing these ritualistic activities, right? And then he says that then all these activities, they are futile activities, right?
And then Prachin Bhari asked, then what is the supreme activity? He says the supreme activity is to perform devotional service under the guidance of a spiritual master. Tasmat gurum prapadyet. Therefore, go and surrender to a spiritual master. Under the guidance of the spirit. That is why the spiritual master is so important. Sometimes out of our whimsical feeling, we challenge, we say, I know, because there are so many bad experiences also there. In the name of Guru, people have been cheated and all. But you have to have a trust and faith, because Krishna will send a Guru. Right? Brahmande Brahmite kaun bhagyavan jeev, Guru Krishna prasad paye, bhakti lata bij. Apne aap Guru will be arranged. Krishna will send. Right? You have to have a desire, sincere desire. So he says, so the activity is to stop these futile activities and perform devotional service. Try to please the Supreme Personality of Godhead. Right? And pleasing the Supreme Personality of Godhead is the supreme activity. And then as he said that to him, now Prachin Bhari thought his sons had gone to perform devotional service. Yes. तो प्राचीन भरी के मन में आया, मैं वेट कर लेता हूं जब तक मेरे लड़के वापस आ जाएंगे. They will take care of the kingdom and then I will perform this devotional service. नारद जी could read his mind. तो नारद जी ने फिर उसको एक और स्टोरी बताई. नारद जी ने उसको कहा, प्राचीन बरही, तुम्हारे बगीचे में, in your garden there is a deer, or in a forest there is a deer, उसको हरी हरी घास वो खा रहा है, and he is enjoying that grass, and the bumblebees are roaming around, उनका म्यूजिक वो सुन रहा है, and he also has his female friend, so he is wandering in the forest enjoying that little grass, but he doesn't know there is a tiger which is keeping an eye on him from the front. The tiger is waiting to pounce upon him. That tiger is none other than the death. And he says there is a hunter behind him who is adjusting his bow and arrow to shot him. And who is that hunter? Kal. Kal. So he says that deer is enjoying the grass, but death is waiting for him from the front. And Kal is waiting to shoot an arrow on him. Don't be fooled. And then Prachin Bhari understood straight away. He straight away left his kingdom and he went to the forest to perform devotional service. Instead of waiting for his children, he left the kingdom in the care of his ministers. Yes, Prabhuji. क्वेश्चन ये है कृष्ण, जैसे हम बोलते हैं कि डिवोशनल सर्विस, क्योंकि हमारा फ्लिकरिंग माइंड है, यू नो, अभी भोग त्याग सर्कल में फंसा हुआ है, तो इसलिए हमें और डिवोटीज चाहिए जो जैसे भीड़ में अपने आप को स्थित करो कि आप डायरेक्शन में वही जाओगे, इधर उधर आप ज्यादा नहीं होगे. तो जैसे इन्होंने सब छोड़ के ये लेकिन जंगल में चले गए या कहाँ, तो इन्होंने कैसे लाइक वो कैसा मार्ग, वो लाइक आज जैसे हम भक्ति को समझते हैं कहीं है इसलिए मुश्किल है, या पहले वो लाइक वो तो एकांत में हुई उनकी बात. Then when he left, he was totally enlightened. ओके, वो जीवन मुक्त हो गए थे. तब उनको enlightenment हो गई थी. He had made the decision then. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं. हम प्रभुपाद की व्यास पूजा थी मुंबई में. एक सिंधी डिवोटी वहां पे आया एंड ही वाज क्राइंग. तो उसको लोगों ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? He said, that was in 1970s, जब हमारा जुहू में मंदिर बना नहीं था. If you read, I will build you a temple, Prabhu, you would have read, Keshav has read, Krishna has read the book, right? उसमें पूरा एक्सप्लेन किया मंदिर कैसे बना. वहां टेंट था. सुबह प्रभुपाद जगह थे, अपना कुछ काम कर रहे थे. And one person enters into Prabhupada's tent और बोला स्वामी जी कुछ बताइए. प्रभुपाद looked at him and प्रभुपाद अपना कुछ कर रहे थे. प्रभुपाद ने कहा क्या बताएं? उसने कहा कुछ बताइए प्रभुपाद जी. स्वामी जी कुछ बताइए. उसको मालूम ही नहीं था ये कौन है. He just came. Then Prabhupada asked him, who are you? What do you do? Where do you live? तो उसने कहा प्रभुपाद मैं यहीं, स्वामी जी मैं यहीं रहता हूँ. And I do this for job. और प्रभुपाद ने कहा मंदिर आते हो? उसने कहा स्वामी जी टाइम नहीं मिलता है. मैं सुबह जाता हूँ फिर रात को घर आता हूँ, आते आते खाना खाया, ये हो गया वो हो गया. प्रभुपाद ने कहा कि हैव यू सीन द डॉग्स एंड पिग्स हियर? तब होते थे वहां सुअर थे, पिग्स थे, क्योंकि ओपन जगह थी ना, मंदिर नहीं बना था, सिटी नहीं थी. इट वाज लाइक तब तो लोगों को लगता था जुहू में जाएगा कौन.
It was so far away, it seemed so far away. तो उसने कहा हाँ प्रभुपाद, स्वामी जी मैंने देखा है। प्रभुपाद ने कहा वो भी यही करते हैं जो तुम कर रहे हो। Straight away. And it struck him. तो उसको प्रभु तुरंत ज्ञान और वैराग्य दोनों हो गया। अच्छा। He straight away realized what am I doing? And he took up this process of devotion service. So Vyas Puja was happening in 2000s. He was standing there, he was crying, and he was remembering Srila Prabhupada that, this is how I got changed. So that statement struck him in his heart straight away. Because Prabhupada said, ये जो सुअर और कुत्ते हैं ये भी यही करते हैं जो तुम कर रहे हो. And then he changed his lifestyle, he changed his pride. This is how, sometime time comes and the statement hits you. That's what happened with him. So that's what happened with Prachin Bari. अब जब नारद जी ने उसको सब कुछ बता दिया, तुम क्या कर रहे हो, प्राचीन बरी ने और प्रश्न किया. प्राचीन बरी ने फिर कहा कि जो कर्म इस शरीर में मैंने किए हैं, ग्रॉस बॉडी में, हाउ इज इट आई एम गोइंग टू अटोन फॉर दिस कर्मास व्हेन द बॉडी इज नॉट देयर. फिर उन्होंने उसको बताया जीवा की पोजीशन ये है, द सटल बॉडी इज देयर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. उन्होंने बताया उसके अंदर सारे जो कर्म है, ही सेड द ग्रॉस बॉडी डज नॉट एंजॉय. You understand? Even though you identify with the gross body, it is not the gross body that is enjoying. It is your subtle body that is enjoying. It is your मन. मेरा मन प्रसन्न हो गया गुलाब जामुन खा के, मेरा मन प्रसन्न हो गया छोले भटूरे खा के, मन प्रसन्न हो रहा है, मेरा मन प्रसन्न हो गया ये पिक्चर देख के, ये गाना सुन के मेरे मन में तार बजने लगे. राइट? मन आपका एंजॉय कर रहा है, वो सटल बॉडी एंजॉय कर रहा है, ग्रॉस बॉडी नहीं एंजॉय कर रहा है. तो फिर नारद जी ने उसको बताया कि हे प्राचीन बरही, ग्रॉस बॉडी वैनिशेस बट द सटल बॉडी इज कैरिंग दिस, ऑल ऑफ दिस past life experiences, current life experiences, and because of your current experiences and desires, you are going to get another body. And he gives him another analogy. He says like a caterpillar. आपने caterpillar देखा है? Caterpillar को आपने ट्रेवल करते हुए देखा है पेड़ पे, पत्तियों पे. He says caterpillar जब तक दूसरी पत्ती पे नहीं जाता है, वो पहली पत्ती को नहीं छोड़ता है. Right? If you see how caterpillar travels, he's at some point he has full connection with both this one and that one also. So he says like a caterpillar, he doesn't leave the previous until he gets another body. So same thing. The moment you leave this body, your next body is ready. If you commit suicide, then you become a one-legged ghost. Otherwise, your next body is ready. Getting ready. Your lifespan is fixed. Right? There is no question about it. Your lifespan, आपको कितना सांसें वो fix है आपकी. Your next body is also there. But somehow there is a little flexibility there. If Krishna is merciful, if you get Lord's mercy, He is merciful. But if you perform your services, if you are able to attract His mercy, that course of your direction of your journey can be changed. जैसे अजामिल के केस में वो Yamdutas had come. And then Vishnudut explained to Yamdutas, Bhagwan Narayan thinks I am indebted to this person क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है. This is how Krishna operates. Yamduts were like, we have to take him. But Vishnudut said no. And then they spoke Bhagavatam to them. And then they tell him that this is Narayan's promise. Because this Jiva has taken my name, now I have to come to protect him. So that's the core. He wasn't taken. Neither Yamdut took him nor Vishnudut took him, right? Then what happened? Ajamil heard the conversation. And from hearing the conversation, he realized his position. Then he goes to Haridwar and then he performs that devotional service that you asked. And then he got liberated. So that course of action. So that was question asked by Prachin Bari, that if I'm, so he says it is a subtle body, right? And then transmigration explained ho gaya, renunciation. And then finally I said he renunciated. And then just by hearing this pastime, right? What liberation, what can happen? Just hear the Phala Shruti and then we will conclude. I need my glasses. The font is too short. Okay. So now that you have heard, so
the one who hears this pastime, they get liberation from the subtle body. The jeev, the soul trapped into this subtle body, the conditioned soul, right? It sanctifies the material world. Just by reciting this pastime, your surroundings are getting purified. It purifies the jiva's heart. Heart में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और उनके लक्षण क्या है? मन क्या करता है? संकल्प। मन संकल्प करता है। हाँ, उसके बाद बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। और उसके बाद अहंकार क्या करता है? अभिमान करता है, कर्ता का उसको वो होता है। और चौथी चीज चेतना, वो क्या करती है? चिंता करती है, चिंतन करती है। ओके, सो दैट प्यूरिफाइज, राइट? संकीर्तमानो भगवान अनंत। आपने प्रश्न किया था कैसे होगा। 12th कैंटो में जब कंक्लूड कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, वो कह रहे हैं संकीर्तमानो भगवान अनंत। जब हम भगवान अनंत का संकीर्तन करते हैं, राइट, तो क्या होता है? प्रवेश चित्ते विधुनोति शेषम। भगवान हमारे चित्त में प्रवेश करके जो भी हमारी बैड डिजायर्स बची हैं उसको धो देते हैं। विधुनोति कैसे? अशेषम, कुछ भी नहीं बचता, जीरो कर देते हैं, सिर्फ भगवान का संकीर्तन करने से, जो हम अभी करेंगे। सो देन इट क्लीन्स द डिजायर्स। अब जब आपकी स्लेट क्लीन हो जाती है तो भगवान वहां आके बैठ जाते हैं। एंड व्हेन लॉर्ड इज सिटिंग देयर, देन वेयर विल यू गो? You will go back to him only. Right now, the Lord is not visible because the bird is busy eating the fruits, enjoying them. Okay? So your heart gets purified. Yes. Liberate one from the subtle body. Gross body है, subtle body, and then soul. हाँ, उससे मुक्ति मिल जाती है, परमात्मा के पास चले जाते हैं। ये चलता रहेगा। द होल पॉइंट इज टू डिसॉल्व द सटल बॉडी। एंड मैंने आपसे कहा था मन मटेरियल है, राइट? इसको ऐसे समझे, भजन सटल बॉडी से ही होगा, लेकिन एक स्टेज आएगी वो सटल बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हवन में आप लकड़ी से आग लगाते हैं, लकड़ी से अग्नि देते हैं, और फिर जिस अग्नि से आपने लकड़ी दी वो लकड़ी भी अग्नि में चली जाती है, तो वो लकड़ी भी खत्म हो गई और आपका यज्ञ भी हो गया। सिमिलरली सटल बॉडी से ही भजन होगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, इसी से भजन होगा। बट देन दिस मन विल ऑल्सो गेट डिसॉल्व एंड बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? सो यू गेट लिबरेशन फ्रॉम द सटल बॉडी। Okay, liberation liberates him from all the bondages, right? Elevates him to the spiritual world, relieve him from the bodily conception, right? Then you realize, no, you are not this body, you are a pure soul. Clears his doubts about the next life. Next life अब क्या करना है? राधा माधव जी के पास चले जाओ। You don't have to. There is no next life for devotee. Okay, now we'll stop here. I hope कि कोई बोर नहीं हुआ, right? Very nice. इसमें जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन जहाँ प्रभुपाद ने किया, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो मन माइंड है, बुद्धि इंटेलेक्चुअल है, अहंकार फॉल्स ईगो है, तो चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। इसीलिए इंटरनेशनल मूवमेंट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो स्टोर हाउस है, जहां पे सब कुछ स्टोर किया, जहां पे चित्र बने हुए हैं सारे, द इमेजेस, ऑल दीज इमेजेस। तो उस चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना है बस। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की। ओके, लता माता जी, सीमा माता जी, विल स्टॉप नाउ है। अब हम लोग आरती करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।